कौन कर रहा है, कौन चाहता है कि ये बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएँ? अजीत डोभाल ने बोला है कि आप मुंबई पे करोगे तो हम बलूचिस्तान देखेंगे। ये ओल्ड वीडियो है। अगर भारत को करना रहता तो भारत उसी समय करता ना। आज वो 2025 में क्यों कर रहा है? बलूचिस्तान का एरिया है, वो सिर्फ पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। कुछ एरिया ईरान के कंट्रोल में है, कुछ एरिया अफगानिस्तान के कंट्रोल में है। ईरान ने बोला है कि वो इसराइल को मिटा देगा, उसको चाहिए ही नहीं इसराइल। यहाँ हुँ। तक उनके जो आईआरजीसी के जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनको मौत के घाट उतार दिया था। मोहसिन फखरुजादा, उनको मौत के घाट उतार दिया था। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस तरह से पिछले फ्राइडे बलूचिस्तान से जाफर एक्सप्रेस खबर के हाईजैक होने की खबर आती है और उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाती है। और अब तक बलूचिस्तान में सैकड़ों हमले हो चुके हैं और कितने ही लोग, आर्मी ऑफिसर्स की बात करें, सिविलियंस की बात करें, मारे जा चुके हैं। और ऑफिशियली अगर माना जाए तो बलूचिस्तान, अनऑफिशियली आई एम सॉरी, अनऑफिशियली माना जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है पूरी तरह से। बलोच लिबरेशन आर्मी और जितने भी बलोच संगठन है वहां पर हावी आ चुके हैं और आर्मी और पाकिस्तान बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है उसको टैकल करने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हो चुकी है। अब इस पूरी सिचुएशन में कई सारे लोग कई सारे कयास लगा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे अमेरिका है, कुछ इनफैक्ट डीजीआईएसपीआर और जो शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं उनकी माने तो वो कहते हैं कि भारत इसके पीछे है, अफगानिस्तान और टीटीपी के थ्रू भारत ये सब कर रहा है। अब इसके पीछे कौन है? और इनफैक्ट कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसके पीछे भारत नहीं हो सकता, भारत कभी भी बलूचिस्तान में अशांति नहीं चाहेगा। तो अब कौन है इसके पीछे, क्या सही इसका विश्लेषण है, ये समझेंगे। उमेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बलूचिस्तान की जो स्थिति है उससे हम सब अवगत हैं और इनफैक्ट मौलाना डीजल ने तो ये बात बोली थी वहाँ पे नेशनल असेंबली में कि बलूचिस्तान के 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे हाथ से जा चुके हैं और आप कभी भी ये सुन लीजिएगा। और उसके फौरन बाद ही जाफर ट्रेन एक्सप्रेस जो थी, उससे के हाईजैक होने की खबर आती है और इतना बड़ा हमला होता है। और उसके बाद पाकिस्तान सरकार की बात करें, आर्मी की बात करें, बीएलए को कंट्रोल करने में असमर्थ साबित हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि इसको लेकर डीजीआईएसपीआर ने बोला खुलकर, उन्होंने कहा कि भारत ये कर रहा है और इसके पीछे कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका सपोर्टेड है बीएलए। अब कौन कर रहा है, कौन चाहता है कि बीएलए ये बलूचिस्तान आजाद हो जाए, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं? तो आपका विश्लेषण क्या कहता है, इसके पीछे कौन है या यहूदियों की साजिश? देखिए 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेड फोर्ट पे बलूचिस्तान का इश्यू को रेस किया था जी। और आज 8 से 9 साल हो गए हैं। ठीक है, तो हम्म। 2016 में एक रेफरेंस पॉइंट दिया था भारत ने हम्म। कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। और हम्म। आपने वीडियो भी देखा होगा जिसमें अजीत डोभाल ने बोला है कि आप मुंबई पे करोगे तो हम बलूचिस्तान देखेंगे। ये ओल्ड वीडियो है। ठीक हम्म। है, उसके बाद तो उरी हो गया, पठानकोट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। अगर भारत को करना रहता तो भारत उसी समय करता ना। आज वो 2025 में क्यों कर रहा है? सबसे पहले तो जो ये इश्यू है बलूचिस्तान का, जो बलूचिस्तान का एरिया है, वो सिर्फ पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। कुछ एरिया ईरान के कंट्रोल में है, कुछ एरिया अफगानिस्तान के कंट्रोल में है। तो ये पूरा बलूचिस्तान जो एरिया होता है, और आपको मालूम है बलूचिस्तान का जो एरिया है वो 44% है पाकिस्तान की टेरिटरी का। उसके अंदर यूरेनियम है, उसके अंदर नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, और रेयर अर्थ मिनरल्स है। रेयर अर्थ मिनरल्स को कौन एक्सट्रैक्ट कर रहा है? चाइना। चाइना उसको यूज करके उसको भेज रहा है, मतलब एक्सप्लॉइट एक्सट्रैक्ट करके उसको चाइना भेज रहा है। ओके, हम्म। आपको मालूम है ईरान ने बोला है कि वो इसराइल को मिटा देगा, उसको चाहिए ही नहीं इसराइल, मैप से ही मिटा देगा। और हम्म। आपको ये मालूम होगा कि इसराइल ने हमेशा ईरान को परेशान किया है। यहाँ हम्म। तक उनके जो आईआरजीसी के जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनको मौत के घाट उतार दिया था। मोहसिन फखरुजादा, उनको मौत के घाट उतार दिया था। इब्राहिम रईसी, और जो उनकी कैबिनेट मरी थी हेलीकॉप्टर में, उसमें भी बोलते हैं कि पेजर था उनके पास। उन्होंने जो हमास के नेटवर्क को पेजर से उड़ाया था, कुछ उनके पास पेजर की टेक्नोलॉजी थी।
तो कहीं ना कहीं लोग हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि इसमें भारत है, ये सब है। मैं ये नहीं मानता। मेरा मानना है कि इसमें इज़राइल है, इसमें मोसाद है। 2008 में आपको याद होगा कि मुंबई अटैक हुआ था, 166 पीपल किल्ड, उसमें अमेरिकन भी थे, उसमें जी, इजरायली भी थे, ठीक है। और आपको थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले, संडे को आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में एक अटैक हुआ है, जहाँ पे बात हुई थी कि हाफिज सईद पूरी तरह से, हाफिज सईद का भतीजा, जी, हाफिज इब्ने सईद कताल का भतीजा, खुद इंजर्ड हो गए हैं। उसका जो भतीजा है अबू कतील, इब्ने वो मारा अबू गया। कताल। हुँ, हाँ, अबू कताल और फैजल नदीम मारे गए लास्ट मंथ। मौलाना कासिफ अली, जो हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ है और वन ऑफ द फाउंडर टेररिस्ट ऑफ एलईटी, वे किल्ड। अच्छा, फरवरी 4 को एक पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर सॉलिडारिटी डे पे अल अक्सा कॉन्फ्रेंस हुआ था। जी, उसके अंदर हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, डॉक्टर खालिद आए थे, और हुँ, उसमें हाफिज सईद भी था। उसमें, उस मीटिंग में उन्होंने बोला, डेड टू इजराइल, डेड टू इंडिया। तो आप ये देखिए, जब एलईटी और हमास आपस में एक साथ मिल जाते हैं, तो क्या इजराइल छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। भारत की रॉ तो कुछ करेगी नहीं, मैं आपको सीरियसली बोलता हूं, पर इसराइल छोड़ेगा नहीं, मोसाद नहीं छोड़ती है। और आपको मालूम है, October 7 का जो पैराग्लाइडिंग से अटैक हुआ था इसराइल में, जो हमास के जो टेररिस्ट है, उनको ये ट्रेनिंग कहाँ मिली थी आपको मालूम है? ये मिली थी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, और इसको एलईटी ने किया था, लश्कर ए तौबा ने हेल्प किया था। तो मेरा ये मानना है कि जो भी पाकिस्तान में आज प्रॉब्लम हो रहा है, उसके पीछे इसराइल है। और आपको ये भी मालूम होगा कि अमेरिका ने अपने बाशिंदों को बोला है, अपने सिविलियंस को बोला है कि डोंट गो टू बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा मत जाइए, एलओसी मत जाइए। एडवाइजरी आई थी। उसी के बाद जाफर एक्सप्रेस हुआ था। 214 पाकिस्तानी जो सोल्जर्स है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद अबू कतल मारा गया। हाफिज सईद की हालत भी नर्वस ही है, लोग बोलते हैं मर चुका है, 2-3 दिन में उसका भी इंतकाल करवा देंगे। आप देख लीजिए, अभी तो पाकिस्तान की फोर्सेस कुछ बोल नहीं रही है। अब जी, ये जो हाफिज सईद है, ही इज द प्राइम अक्यूज्ड इन द हुँ, 2008 मुंबई ब्लास्ट। उसमें जी, इजरायली भी मरे थे। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल इन आर्मी, इन ट्रेनिंग हमास ऑपरेटिव्स हु अटैक्ड इजराइल। एंड थर्ड, थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक न्यूक्लियर, उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उनको अगवा कर लिया गया था, फिर बाद में छोड़ दिया गया था। बताया जाता है कि उस ये वो जो चीज था, वो एक नाटक था। उसके द्वारा पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो अपने यूरेनियम है, वो ईरान को दिया था। और ईरान के पास आज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई है, 90% यूरेनियम एनरिचमेंट उनके पास आज बॉम्ब्स है बनाने के लिए। वो कुछ हफ्ते दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। और आपको मालूम है, अभी ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक चिट्ठी भी भेजी थी कि आप आ जाओ, हमसे बात कर लो, नहीं तो यू विल हैव टू फेस रिप्रकशन। तो जिसके लिए ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव अभी चाइनीज और रशियन गोद में जाके बैठ गए कि भाई हुँ, साहब हमको बचा लो ट्रंप से। और आपको मालूम है, अभी ट्रंप जो अरेबियन सी में क्या हो रहा है आपको मालूम है? बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, वहां पे जो अमेरिकन फ्लीट खड़ी है, उधर से दे आर गोइंग एंड बम्बार्डिंग हुतीस रेबल्स। और हुँ, अभी सुनने में है कि उनके 53 से 55 लोग मर गए। हुँ, ईरान प्रॉक्सी वॉर चलाता था हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस के थ्रू। हमास खत्म, हिजबुल्लाह खत्म, अब हुतीस बचे हैं। तो सबसे पहले इन लोगों की जो एक्सटर्नल जो हेल्थ है, वो सबको खत्म किया जा रहा है। अब इसराइल क्या कर रहा है? जो भी उनको पॉसिबली हेल्प ईरान को फ्यूचर में कोई दे सकता है, जैसे पाकिस्तान हो या कोई भी हो, वो सारे नेटवर्क को खत्म कर रहा है। और इसी के थ्रू बलूचिस्तान का इश्यू वापस आया। और महरान बुलूच को आपको मालूम है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। सडनली आपको मालूम है, ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अमेरिका झगड़ा कर रहा है, यूक्रेन के लिए कर रहा है, पनामा बोल दिया मेरा है। तो जहां पे भी रेयर अर्थ मिनरल्स है, अमेरिका वहां पे पहुंच रहा है। हुँ, तो ये मेरा मानना है, ये अमेरिकन और इजरायली साजिश है, जिसके कारण ये अंजाम हो रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि बलोच ने अपने जो जितने भी ग्रुप थे, जैसे बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रेजिस्टेंस फ्रंट, बलोच गवर्नमेंट इन एक्साइल,
सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, उन्होंने अपना एक और अम्ब्रेला ग्रुप बना दिया। उन्होंने बोला है कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे पाकिस्तान मिलिट्री पे, और वो हो गया। जाफर एक्सप्रेस में बता दिया उन्होंने, और उसमें बताया जाता है कि तहरीके तालिबान ने उनको इनपुट्स दिए। तो पाकिस्तान में तो सिचुएशन खराब ही है, हर जगह आप देख रहे हैं। आपने खुद बोला कि मौलाना फजलुर रहमान ने बोला है कि हम्म। कभी भी अगर बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस, यूनाइटेड नेशंस उसको इमीडिएटली मान लेगा। क्यों मानेगा भाई? ऐसे थोड़ी मान सकता है। और मैंने मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ शो किया था, उसमें उन्होंने बताया कि जो अमेरिका ने एक डॉक्यूमेंट उसमें रिलीज किया है, उसमें जो नक्शा है उसके अंदर मैप में बलोचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट देश दिखाया हुआ है। और किस तरह से उस पूरा उन्होंने बताया था। आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था। और उन्होंने मुझसे भी कहा था कि मुझे वो डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, तो मैं वो डॉक्यूमेंट पढ़ूंगी। और उन्होंने बताया कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हैरान करने वाली हैं, मतलब हम लोगों के लिए और लोगों के लिए। तो वो जब मान चुके हैं तो मतलब ये तो समझ में आता है कि किधर जा रहा है ये पूरा। देखिए अंबर जी, इसमें क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स में जो चीज बोली जाती है ना, वो एक्चुअली होती नहीं है। हुँ, भारत के बहुत यूट्यूबर्स ने बोल दिया ये भारत के अननोन गनमैन ने किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काम एक्चुअली इतना पाकिस्तान ने इतना जो गंद मचा के रखी है अफगान अपने खुद के देश में, बलूचिस्तान के लोगों को जिस हुँ, हिसाब से उनको एक्सप्लॉइट किया है। लाइव हुँ, ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, एनेस्थीसिया भी नहीं देते, और उसको इंटरनेशनल ऑर्गन मार्केट में बेच देते हैं। हुँ, उनकी जो फिशरी, जो ग्वादर के पास जो पोर्ट है, वो जो फिशिंग जो है वो चाइनीज ट्रॉलर्स को दे दिया है। हुँ, सिंध के 2 आइलैंड पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चरल आइलैंड। तो कब तक लोग चुपचाप बैठेंगे? हुँ, तो ये मैं कतई नहीं मान सकता कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां पे इन्वॉल्व है। ये पाकिस्तान का खुद का कराया हुआ चीज है। अमेरिका जानता ही ये होने वाला है, उसने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है पाकिस्तान के साथ, बट डिस्क्रीटली उन्होंने वार्निंग दे दी थी। और अभी ऐसा हालत है कि पाकिस्तान खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के अंदर जो ओके, सिचुएशन है वो विस्फोटक हो चुकी है। आप विस्फोट समझ लीजिए क्या होता है। हर जगह ऑफ उनके कोर्स। प्रॉब्लम हो रहे हैं। आज आज भी किसी को सुनने में आया कि कोई मौलाना मारा गया, और कल उन्होंने एक बस को उड़ाया जिसमें 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स मर गए। उससे पहले बिल्कुल। जनवरी में कुछ अटैक हुए थे, 70 से 80 बलोच रेबल्स ने अटैक किए थे, जिसमें 18 से 20 पाकिस्तानी सोल्जर्स मर गए थे। और वहां पे बलोच लिबरेशन आर्मी ने बोल दिया हमारे पास मजीब ब्रिगेड है, उसमें अंदर हमारे पास 5,000 वॉलंटियर्स हैं, हु आर रेडी टू डाई फॉर बलोच फ्रीडम। मतलब अपने आप को अपने आप को उड़ाने को तैयार है, फिदाइन बन चुके हैं वो लोग। और उसमें ज्यादा से ज्यादा लेडीज हैं। आप सोचिए, जब तक अगर इस स्थिति में पहुंच चुका है बलूचिस्तान के लोग, तो पाकिस्तान ने उनको कितना ऑपरेशन किया होगा। ऑफ कोर्स। और आपने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस में ऑलरेडी बात चल रही है इसके ऊपर। डॉक्टर नैला कादरी, जिनको बोला जाता है इस चीज ऑफ बलूचिस्तान फ्रीडम इन एक्साइल, वो काम कर रहे हैं उधर। मेहरान बलूच को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रहा है। तो यहाँ पे भारत कहाँ पे आ गया? 2016 के बाद मोदी जी ने सिर्फ एक रेफरेंस लिया था ना, करना रहता तो उरी और पठानकोट के बाद ही कर देते। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, मैं लॉजिक से चलता हूँ। तो कहीं इसके अंदर टोटल इजरायली, मेरे को एक तरह से आई एम सीइंग द इजरायली पार्ट इन दिस। और एक चीज है, यहाँ सिनवर को मारने के बाद उनको एनडीटी को भी उनको मजा चखाना था, तो हुँ, चखा दिया उनको। उनकी भी टॉप लीडरशिप को एक तरह से खत्म ही कर दिया ना। बिल्कुल। और आपको मालूम है 2008 के जो मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, 166 लोग मरे थे, उसमें लियोपोल्ड कैफे पे भी हमला हुआ, उसमें भी इजरायली मारे गए थे। और म्यूनिक ओलंपिक्स में आपको मालूम है जब इजरायली ओलंपियंस को मारा गया था, बाद में मोसाद ने ऑपरेटिव भेज के सबको ढूंढ ढूंढ के मारा था। भले ही 10 साल लग गए उनको, मोसाद भूलता नहीं है।
तो ये मेरा मानना है, दिस इज मोसाद इज क्लियरली इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स। इट इज नॉट द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ इंडिया। भारत कुछ भी नहीं कर रहा है। भारत को मालूम है कि पाकिस्तान अपने आप टूटेगा, और जिस दिन टूटेगा अपने आप ही मिल जाएगा। दे विल ऑक्यूपाई, दे विल गेट पीओजेके विदाउट फायरिंग अ बुलेट। और आपके शो पे मैंने बहुत बार बोला है कि पीओजेके के लोग खुद, एक बार ऐसा टाइम आएगा कि पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्सर्स को मार के भगाएंगे, और वो खुद भागेंगे, और इंडियन फोर्सेस को बुलाएंगे कि आप जाओ, कि हमको आपके इंडियन फोर्सेस को वेलकम किया जाएगा उधर। ये होएगा। बस इतना ही मेरा तो लॉजिक ये बोलता है। बाकी बहुत सारे जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, मैं ख्याली पुलाव नहीं बनाता, मैंने आपको जी। फैक्ट के साथ बताया। और अब देखिए, कोई भी मामला होता है तो सब एक्सपर्ट्स होते हैं, सबकी अपनी-अपनी एनालिसिस होती है, पाकिस्तान का अपना दावा है, बीएलए की सच्चाई अलग है, पाकिस्तान के दावे अलग हैं, फिर डीजीएसपीआर ने बहुत सारी बातें कही, भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, फिर बहुत सारे एक्सपर्ट पाकिस्तान के ही बोल रहे हैं कि भारत इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो अब सबकी अपनी कहानी, सबका अपना वर्ज़न है, सबकी अपनी एनालिसिस है। सच्चाई क्या है, ये तो हम सबको पता है जो और जो जो एक्सपर्ट्स भारत को अगर कोस रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ एक बार रेफरेंस लिया है, और उसके बाद उरी और पठानकोट हो गया था। अगर भारत करता तो 2020 में कर देता, 21 में कर देता, 19 में कर देता, 5 साल बाद नहीं करता। बिल्कुल। सिंपल सा बात है, लॉजिक लगाइए, बस दूसरा आप छोड़ दीजिए। अब आपको मालूम है, जो पैराग्लाइडर्स को जो ट्रेनिंग मिली थी, हमास के जो पैराग्लाइडर्स को, उनको पीओजेके में ट्रेनिंग मिली थी। और आपको मालूम है, चाइना अभी हमास को सपोर्ट कर रहा है, वो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है। जी। और ये और बीएलए ने बोला है अभी, सीपेक के प्रोजेक्ट्स के लिए शी जिनपिंग को धमकी दी है। इसराइल बिल्कुल। तभी काम करता है जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आएगा, और उनका रिएक्शन बहुत स्विफ्ट होता है। किसको मालूम, मोसाद ही दे रहा होगा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सारे वेपन्स, हु नोस। नहीं, अब जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से तो ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका छोड़ के गया था हथियार अफ़गानिस्तान में, टीटीपी के थ्रू वो हथियार बीएलए के पास पहुँच चुके हैं। बीएलए के पास जो हथियार हैं, वो हाई-टेक हथियार हैं, अमेरिकन वेपनरी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो ऐसे में इसी वज़ह से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका बैक्ड है, जो पूरा आंदोलन बलोचों का चल रहा है। अब उसमें पाकिस्तान तो पूरी तरह से फ़ेल नज़र आ रहा है। बलूचों ने देखिए, बलूचिस्तान पूरी तरह से बढ़त हासिल कर ली है और अब पाकिस्तान तो मतलब पूरी तरह से फ़ेल साबित हो चुका है। इस पूरे में जो मौलाना फज़लुर रहमान ने बोला था, वो उनकी बात सही साबित हो रही है पूरी तरह से। और देख बलोचों से भी देख मेरी बात हुई है, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, उसमें वो ये बोल रहे हैं कि अब जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ से कोई वापसी नहीं है। हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और जल्दी आज़ादी हासिल करेंगे। और मैं तो ऐसी दुआ करती हूँ कि जल्दी उनको आज़ादी मिले। आज़ादी हर इंसान का अधिकार होता है। जी। देखिए, फजलुर रहमान कोई ही इज अ सीजन पॉलिटिशियन। हुँ। अगर उन्होंने स्टेटमेंट और दिया है वो वहाँ पाकिस्तान, से आते भी हैं, वो उसी जगह से आते भी हैं। हाँ, वो पाकिस्तान असेंबली में अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट कैरीज अ वेट। सेकेंड, हुँ, आपको मालूम है, पाकिस्तान तो एक कोलेटरल डैमेज है ऑफ द वॉर बिटवीन इसराइल एंड ईरान। और हुँ, इसके अंदर अमेरिका और चाइना दूसरे साइड पे है। अमेरिका हुँ, इज विद इसराइल एंड चाइना इज विद ईरान। हुँ, तो इस चेस बोर्ड में पाकिस्तान इज जस्ट अ कोलेटरल डैमेज, और इंडिया एक बाइस्टैंडर है। इंडिया इज जस्ट वॉचिंग द गेम। इंडिया ने कुछ नहीं करना है हमको, और मोदी जी सही काम कर रहे हैं। क्यों हुँ, किसी के पछड़े में पड़ना। हम जी। भारत अपना इकोनॉमी पे ध्यान दे रहा है। भारत अलायंसेस मेक कर रहा है, उसको ईरान से भी काम है, उसको इसराइल से भी काम है। और तो अमेरिका से कहीं, भी कहा। हाँ, और अमेरिका से भी काम है। उसको काम नहीं करना है चाइना से, वो आप देख चुके हैं। और पाकिस्तान से सबसे बड़ा काम है। पाकिस्तान को तो विघटन करना ही है, वो तो हमको कुछ वही तो करने कह की रही, जरूरत सबसे बड़ा नहीं है। काम तो पाकिस्तान से ही है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान पासपोर्ट वाले जो रहेंगे, उनको अमेरिका भी धीरे धीरे उनको लात मार के बाहर निकालने वाला है। जी, आपको बिल्कुल, मालूम है, उनको बैन करने वाला है, बिल्कुल। क्योंकि इनके पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अभी मैंने कुछ थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट देखी, पाकिस्तान का जो प्लेन है ना, वो बिना टायर के लैंडिंग किया, पाकिस्तान एयरलाइंस का। ऐसी तो हालत है। हाँ, इन जी, भिखारियों की ऐसी तो हालत है, ये क्या करेंगे, कंट्री क्या रन करेंगे ये। जी।
वो आप छोड़ दीजिए, ये सब जो एक्सपर्ट्स है अपने, इन लोगों को अपनी दुकानदारी रखनी है, ये बड़े-बड़े कॉलम लिखेंगे, बड़े-बड़े फैक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। जियोपॉलिटिक्स में देखिए हो रहा क्या है, तब जी, ऐसे नहीं होता। आपको ये देखना पड़ेगा अमेरिका हुतीस के अगेंस्ट अभी सडनली उसने क्यों उनके वो बम्बार्डिंग कर रहा है, ईरान को लेटर भेजा है। और ईरान इसके लिए ईरान, रशिया और चाइना बेजिंग में उनके फॉरेन मिनिस्टर्स मीट भी हुई थी। जी। पाकिस्तान तो कैजुअलिटी है, जो बोलते हैं ना कि फुटबॉल के जैसे है, मार खाता जा रहा है और उसका उसका ऐसे ही तबाह हो रहा है, ये जियो पॉलिटिकल चेस गेम में। कोलेटरल डैमेज। यस, कोलेटरल डैमेज। जी। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान और जो बलूचिस्तान में ख़ास तौर से स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर जो अलग-अलग दावे, अलग-अलग वर्जन्स आ रहे हैं, उस पे आपने हमारे साथ खुलकर बात की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम, अंबर जी। जय सिया राम।